आपने जो है कक्षा 8 में संख्या रेखा के बारे में आपने पढ़ा है। संख्या रेखा के बारे में आपने पढ़ा है। तो अगर आपको नहीं मालूम है तो हम इसको संख्या रेखा के बारे में बता देते हैं। देखिए, आपको एक रेखा दिया होता है, ठीक है, रेखा दिया हुआ था। जो बाएं साइड होता है यानी कि दाहिने साइड, यहाँ से 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक चले जाते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड में जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 इसी प्रकार के आपको अनंत तक चले जाएंगे। इसी को कहते हैं संख्या रेखा, यानी कि ऐसी रेखा जिस पर संख्या हो उसी को कहते हैं संख्या रेखा, ठीक है। तो अब इस प्रश्नावली 1.1 से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनकी ओर बढ़ते हैं और उनको भी समझ लेते हैं कि संख्याएं आखिर कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। संख्याओं के प्रकार के बारे में हम जानेंगे। अब देखिए, जो हमारी पहली संख्या है वो है प्राकृतिक संख्या। संख्याएं तो बहुत होती हैं, लेकिन जो प्रश्नावली 1.1 से रिलेटेड जितनी संख्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो हमारी पहली संख्या है प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या में कौन कौन से अंक आते हैं उसको देखते हैं। प्राकृतिक संख्या में हमें आता है जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे अनंत तक आपको चला जाएगा। इसे अनंत बोलते हैं या फिर इन्फानाइट, ठीक है। ऐसे अनंत तक चले जाएंगे, इसी को कहते हैं आपको प्राकृतिक संख्या, जो 1 से शुरू हो और अनंत तक जाकर खत्म हो, ठीक है। इसके बाद हमारा जो दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूरा, यानी कि पूरी संख्या। पूरी संख्या का मतलब इसमें 0 हो जाएगा, इसके बाद सेम वही प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे इन्फिनिटिव तक ये भी हमारा हो जाएगा अनंत तक, ठीक है। ये हो गया हमारा पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या में अगर 0 जोड़ देते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाता है, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा तीसरा है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है दोस्तों? पूर्णांक उसे कहते हैं, देखिए, इसमें माइनस और प्लस दोनों ही अंक आते हों 0 को लेकर, ठीक है। जैसे हमें इधर है -3 -2 -1, 0 तो माइनस वाला हो जाएगा, 1 2 3 4 इधर ऐसे हो जाएगा इन्फिनिटिव तक, ठीक है। इधर से इन्फिनिटिव तक आएगा और इन्फिनिटिव तक जाएगा, ठीक है। अब ऐसी संख्या रेखा होता था, अभी मैंने पीछे बताया कि लेफ्ट में माइनस वाला, राइट में प्लस वाला। तो पूर्णांक उसे कहते हैं जो जिसमें माइनस वाला भी अंक हो और प्लस वाला भी अंक हो, ठीक है, उसे कहते हैं हम पूर्णांक, ठीक। अब देखिए, चौथा जो हमारा है वो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को किस तरह पहचानेंगे? जो संख्या P/Q के रूप में हो, जहाँ क्या हो, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q का मान 0 ना हो, ऐसा मान आपको, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके लेकिन Q का मान 0 ना हो। जैसे 1/2 1/3 1/3 -17/4, कुछ भी बस बट्टे के रूप में होना चाहिए आपको। कुछ भी हो, बस क्या होना चाहिए? बट्टे के रूप में आपको होना चाहिए, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, बट्टे के रूप में हो। अगर हम आपको कहें, लेकिन क्या 3/0 परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ कह रहा है Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, जबकि Q का मान P/Q, जबकि P का मान 3 है और Q का मान 0 है, तो ये क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। सिंपल सा आप याद रखिए, जिन संख्याओं को P/Q यानी कि बट्टे के रूप में लिखा जा सके उसे ही परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन कंडीशन है हर जो Q होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब कोई भी आप संख्या ले लेते हैं, बस बट्टे के रूप में हो, कंडीशन क्या है? Q का मान 0 ना हो, अर्थात हर 0 ना हो, बाकी सभी क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। देखिए, जो हमारे अध्याय में दिया गया है
उसमें सभी संख्याओं के बारे में बताया गया। देखिए ये हमारा दिया है संख्या रेखा के बारे में, ठीक है, यानी कि 0 और 1 के बीच में ये भी संख्याएं कितनी संख्याएं होती हैं, यानी कि 2 अंकों के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं उसको भी हम निकालना सीखेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए पूर्ण संख्या के बारे में दिया है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ से देखिए प्राकृतिक संख्या, इसे कहते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, किससे, n से। पूर्ण संख्या इसे बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर, ठीक है, इसे w से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। इसके बाद हमारा आता है पूर्णांक, इसे इंटीजर्स लिखते हैं, इंटीजर्स, इसे z से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। इसके बाद हमारा आता है परमेय संख्या, जिसे रेशनल नंबर बोलते हैं, रेशनल नंबर, ठीक, रेशनल नंबर, जिसे r से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। परमेय संख्या को r से डिनोट करते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट था, क्योंकि किस नंबर को किस, अगर आपको कहीं पर w मिल गया तो आपको पहचान जाएंगे कि हाँ ये पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर है, ये चीज़ है। तो हम बता रहे थे जो हमारा दिया गया हमारे बुक में सभी संख्याओं के बारे में दिया। अगर आप इतनी पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे, ये पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो ये पूरा हिस्ट्री पढ़ने से मैंने जो बताया वही परिणाम निकलेगा, ठीक है। ये पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक, तो वही परिणाम निकलेगा। तो हमारा जो प्रश्नावली है उसकी ओर हम चलते हैं, प्रश्नावली की ओर, ठीक है। प्रश्नावली में क्या दिया है, ध्यान से पढ़िएगा। इसमें देखिए क्या शून्य एक परमेय संख्या है, क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p तथा q पूर्णांक है लेकिन q का मान 0 नहीं है, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा, क्या शून्य एक परमेय संख्या है, मेन चीज़ हमें यही बताना है। तो चलिए हम इसे हल करते हैं, ठीक। देखिए हमारा है प्रश्नावली, ठीक, क्या है प्रश्नावली 1.1 बोल रहा है क्या शून्य एक परमेय संख्या है, शून्य एक परमेय संख्या है, ये पूछ रहा है क्या, ठीक है। क्या शून्य एक परमेय संख्या है, क्योंकि मैंने अभी बताया परमेय संख्या का कंडीशन क्या है कि जिस संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जा सके वह परमेय संख्या कहलाती है, लेकिन जो इसका हर है q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 को 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/10 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, 0/15 लिख सकते हैं। तो ये एक परमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि इसका जो q है p बटा q ऐसे तो होता, लेकिन q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि 0 नहीं है q, हर 0 नहीं है, इसलिए ये क्या है, रेशनल नंबर है, यानी कि परमेय संख्या है। अंश से मतलब नहीं है, हर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो तो रेशनल नंबर नहीं है, अगर 0 ना हो तो वो रेशनल नंबर होगा, यानी कि परमेय संख्या होगा। इनका आंसर क्या होगा, अतः 0 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, ठीक है। रीजन में लिख देंगे, क्योंकि शून्य या 0 को, शून्य को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, ठीक है। शून्य को p बटा q के रूप में आप लिख सकते हैं, यानी कि लिखा जा सकता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के सवालों को भी हल कर लेते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, बोल रहा है 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। परमेय संख्याएं किसे कहते हैं, बार बार रिपीट करिए कि जिस संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जा सके जहां q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हर का मान, यानी कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए, वही हमें परमेय संख्या, ठीक है। तो 3 और 4 के बीच और कितनी संख्याएं हैं, इनको हम ज्ञात कर लेते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, बोल रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी कि 3 और 4 के बीच
6 परिमेय संख्याओं को हमें ज्ञात करना है। ये संख्या रेखा है, मान लीजिए यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो इसके अंदर 6 हमें परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है। परिमेय संख्या मतलब जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब चलिए ज्ञात करते हैं। देखिए 3 और 4 के बीच हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे, 3 और 4 को ऐड कर लीजिए, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि हमें 6 संख्याएं याद करनी है, तो आप 6 + 1 कर दीजिए। जितनी संख्याएं याद करनी हो उसमें +1 कर दीजिए। जैसे 6 + 1 बराबर हमारा आ गया 7। ठीक है, 7 आ गया। अब देखिए हम 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को 7 के वैल्यू में लिखना है। 3 को क्या लिख सकते हैं हम, 21/7 लिख सकते हैं। 7 को 21 से भाग देंगे 3 आएगा। ठीक है, अब 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 28/7। 7 के वैल्यू में लिखेंगे जितना जोड़ने पर आएगा, 7 × 4 = 28, 4 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें ज्ञात करना है 3 और 4 के बीच संख्याएं। 3 को 21/7 भी लिख सकते हैं, 4 को 28/7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा 3 और 4 के बीच 21/7, ये हो जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ठीक है, अगर हम 28/7 लिख देंगे हमारा 4 आएगा। ठीक है, तो यही 6 परिमेय संख्या हो गए 3 और 4 के बीच। कैसे हो गए फिर से समझिएगा। मैंने क्या किया, जितनी संख्याएं ज्ञात करनी हो उसका +1 कर देंगे। 6 संख्याएं ज्ञात करना है, +1 कर देंगे 7। अब जो हमें अंक दिया रहेगा, 3 दिया है, 3 को हम 7 के वैल्यू में लिखेंगे। कितना लिख सकते हैं 21/7, 7 × 3 = 21, 3 आ जाएगा। ऐसे 28/7 × 4 = 28। तो 21 और 28 के बीच जब हर समान हो, 21 और 28 के बीच जितना अंक आए वो तो वही होगा हमारा परिमेय संख्या। 21 के आगे 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 के पहले 27। ठीक है, तो यही 6 परिमेय संख्याएं हमारे हो गए। ठीक है, इसी प्रकार के परिमेय संख्याएं ज्ञात की जाती हैं 2 अंकों के बीच। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब हम परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है क्योंकि ये P/Q के रूप में है। अब परिमेय संख्याओं के बीच यानी कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच 5 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, मैंने आपकी पढ़ा 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक, तो 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो 5 + 1 करेंगे 6। लेकिन इस प्रकार भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 + 1 करके 6, इसके बाद आप 6 के वैल्यू में जो है बट्टे के रूप में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ उससे भी आसान तरीका हम आपको बताएंगे, क्योंकि कोई भी, अब इसको जैसे 3 और 4 के बीच, इसके बीच बहुत सारी संख्याएं हैं, मैंने इतना ही निकाला है। अब इन दोनों के बीच में निकालेंगे। देखिए आप यहाँ से क्या करिए, इन दोनों में पहले तो बहुत आसान हो जाएगा आपको, इन दोनों में 10-10 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। जैसे 3/5 इसको लिख सकते हैं 3/5, ऊपर नीचे आप ×10 कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 30, 25, 50, क्योंकि 0 0 कटेगा फिर 3/5 आएगा। फिर इसी प्रकार 4/5 इसको लिख सकते हैं 4×10/5 × 10 बराबर 40/50। कोई दिक्कत नहीं, बात वही आएगा, 0 0 कट जाएगा, 4/5 वापस से वही आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें ये वैल्यू प्राप्त हुआ। अब हमें क्या प्राप्त करना है, 3/5, इन दोनों के बीच 5 परिमेय संख्याएं। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं। 4/5 को 40/50, 3/5 को 30/50 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बना, 30/50 और 40/50 के बीच 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से लिख दिए परिमेय संख्या क्या हो जाएगा भाई,
क्योंकि अब तो आसान हो गया ना, 30 और 40 के बीच, तो 30/50 के आगे 31/50, 5 ही याद करना है। तो 32/50, 33/50, 34/50 और 36/50, 37, 38, 39 तक जा सकता है, क्योंकि यहाँ 40 है। ठीक है, तो 5 ही याद करना था, तो मैंने 5 ही याद कर लिया। ठीक है, इसी जो ये मैंने फंडा अपनाया, ये चीज़ आप इसमें भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने ये नियम जो इसमें क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसमें लंबा हो जाता और जुड़ा मतलब गुणा करने में आपको दिक्कत हो सकती थी। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। ठीक, इसके अलावा कई जो हमें वैल्यू प्राप्त हो सकती हैं, मैंने ये लाया, कई वैल्यू प्राप्त हो, उससे दिक्कत नहीं, आंसर सेम हो सकता है या नहीं सेम हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। बस आप उन दोनों के बीच परमेय संख्याओं को ज्ञात कर लीजिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, ध्यान से समझिएगा। क्या दिया है? नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण के साथ बोल रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या ये सत्य है? अब चलिए इसे समझते हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो ये प्राकृतिक संख्या आपने क्या पढ़ा था? प्राकृतिक संख्या आपने क्या पढ़ा था? 1 2 3 4 5 ये पढ़ा था। तो ये कह रहा है, ये चीज़ एक पूर्ण संख्या, पूर्ण 1 2 3 4 5, ठीक है, यही तो कह रहा है, ये हमारा क्या बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, ये प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सही है, क्योंकि पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या भी निहित है यानी है। ठीक है, तो ये प्राकृतिक संख्या है, इसे n से डिनोट कर देंगे। ये पूर्ण संख्या, इसे w से डिनोट कर देंगे। यानी कि पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या पूरी तरह निहित है। ठीक है, अगर 0 को हटा देंगे तो पूरी प्राकृतिक संख्या हमें आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये सत्य है, यही कारण है। ठीक है, कारण तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? मैंने अभी पीछे आपको बताया, पूर्णांक का मतलब होता है माइनस और प्लस दोनों अंक। तो बोल रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या क्या? 0 सहित 1 2 3 4 5। तो क्या पूर्णांक में पूर्ण संख्या आती है? आती है पूर्ण संख्या में पूर्णांक आता है? नहीं आता है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6 होती है, जबकि पूर्णांक में माइनस होता है। तो इसलिए पूर्णांक में पूर्ण संख्या में पूर्णांक नहीं होगा। अब जैसे हम आपको बताते हैं, देखिए यहाँ से हमारा है पूर्ण संख्या क्या है? 0 1 2 3 4 5, एक है हमारा पूर्णांक में -2 -3 -4 -5 इस तरह है, 0 1 2 3 4 5। तो क्या आप देखिए, पूर्ण संख्या में माइनस वाला सिस्टम है, माइनस वाला अंक है, पूर्ण संख्या में नहीं है, इसलिए क्या होगा? असत्य होगा। ठीक है, इसीलिए ये क्या होगा? असत्य होगा। इसी प्रकार तीसरा देखिए, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कहने का मतलब, परमेय का मतलब क्या होता है? जिसे P/Q के रूप में आप लिख सकते हैं। ठीक है, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वही होता है हमारा परमेय संख्या। तो बोल रहा है प्रत्येक परमेय संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है? नहीं होती है, पूर्ण संख्या नहीं होती है। उदाहरण की अगर हम बात करें तो प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या ये सत्य है? नहीं है, क्योंकि अगर हम 1/2 लें, परमेय संख्या में 1/2 लें, तो वह पूर्ण संख्या में नहीं मिलेगी। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 ही होती है। ठीक है, तो परमेय संख्या में अगर हम 5/4 लें तो वो पूर्ण संख्या में नहीं होती है, इसलिए यह कथन असत्य है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे अपरमेय संख्याओं के बारे में। ठीक है, डिटेल से अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल मैथ चैलेंज A1 पर नए हैं तो। ठीक है, तो मिलते हैं अपरमेय संख्याओं की जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।